DKT UPSC CSC। अगर आप केवल सिविल सर्विस परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें DKT UPSC CSC चैनल। यहाँ आपको टॉपर्स के वीडियो रैंक के हिसाब से अरेंज मिलेंगे। चैनल के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम है अक्षय अशोक प्रकाशकर। मेरा इस साल इंडियन फॉरेस्ट यूपीएससी के इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में रैंक 25 आया है और इस वीडियो में मैं अपनी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की स्ट्रैटेजी और मेरी जर्नी कैसी रही है मैं वो शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के बारे में बताना चाहूँगा। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इज़ वन ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज, अदर बीइंग इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड इंडियन पुलिस सर्विस। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस is mostly a technical service which has different mains। एक मेंस डिफरेंट उसकी मेंस डिफरेंट रहती है और प्रीलिम्स उसकी एक कॉमन प्रीलिम्स रहती है और ये 3 स्टेजेस में कंडक्ट की जाती है एग्ज़ाम। एक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, देन मेंस एंड देन इंटरव्यू स्टेज। तो अगर फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा इसके बारे में अगर बताया जाए, सर्विस के बारे में अगर बताया जाए तो ये एक बहुत डायनेमिक सर्विस है। इट गिव्स अ गुड वर्क लाइफ बैलेंस और आजकल इस सर्विस का इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ रहा है क्योंकि जिस तरीके के चेंजेस हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंजेस एंड फॉरेस्ट का इम्पोर्टेंस जो कि बढ़ रहा है इंडिया के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की वजह से, तो इस सर्विस का भी इम्पोर्टेंस साथ साथ में काफ़ी बढ़ रहा है। तो काफ़ी नेचर इंथुजियास्ट जो कैंडिडेट्स है वो इस सर्विस की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो मैं भी उन्हीं में से एक था। मेरा भी पोस्ट ग्रेजुएशन फॉरेस्ट्री में हुआ था, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून से। तो उसके बाद फिर मैंने दिल्ली में आकर यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू की एक्सक्लूसिवली फॉर द फॉरेस्ट सर्विसेज और फिर मैंने प्रीलिम्स दिया। तो पहले 3 अटेम्प्ट्स में मेरा प्रीलिम्स नहीं हो पाया, उसके बाद फिर मेरा प्रीलिम्स निकला और फिर अभी मेरा रैंक 25 आया है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये 3 स्टेजेस कैसे हैं, हर स्टेज को कैसे टैकल किया जाए और मोस्टली डिफ़िकल्टी जो स्पेशली फॉरेस्ट सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हैं उनको डिफ़िकल्टी किस लेवल पे आती है। तो अगर देखा जाए तो फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जो एक्सक्लूसिवली उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनको डिफ़िकल्टी मेनली प्रीलिम्स लेवल पे आती है। प्रीलिम्स इज़ द मेन स्टेपिंग स्टोन और इट इज़ ऑल्सो स्टम्बलिंग ब्लॉक फॉर दोज पीपल हु आर एक्सक्लूसिवली प्रिपेयरिंग एस्पायरिंग फॉर द फॉरेस्ट सर्विसेज। तो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन मैंने सबसे इम्पोर्टेंट 2 चीज़ें की। मैंने अपनी गलतियाँ बताऊंगा क्योंकि गलतियाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। हमें हमारी अच्छाइयों से ज़्यादा हमारी गलतियाँ सबसे इम्पोर्टेंट पता होनी चाहिए। तो मुझे मेरी गलतियाँ पता चली, कुछ लोग मिले मुझे, उन्होंने मेरी गलतियाँ मुझे समझाई कि पहले 3 अटेम्प्ट में मैंने कहाँ गलती की। तो मेरा ये था कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ता था और उसका रिवीजन इनफ वगैरह नहीं होता था। तो सबसे पहले तो मैंने अपना रिवीजन स्ट्रैटेजी बनाया कि मुझे एक बुक बार बार रिवाइज़ करनी है। तो फॉर एग्जांपल पॉलिटी की लक्ष्मीकांत है, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम बुक है, एंशियंट एंड मिडिवल के लिए आर एस शर्मा एंड सतीश चंद्रा रिस्पेक्टिवली ये बुक्स है, तो एक्सेट्रा इस तरीके की बुक्स है। तो मैंने कम से कम इन बुक्स को 10 बार रिवाइज़ किया प्रीलिम्स के लिए। और उसके बाद फिर मैंने जब प्री पास आई तब मैंने 1 से 2 महीना पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज़ किए मैंने प्रीलिम्स के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट यूपीएससी के लिए यूपीएससी के प्री के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यही होती है कि फॉरेस्ट सर्विसेज का कट ऑफ सिविल सर्विसेज से 15 to 20 मार्क्स हायर होता है। तो यू हैव अ मच लाइक बिग हायर गोल टू अचीव फॉर द फॉरेस्ट सर्विसेज इन द प्रीलिम्स। तो एक बार अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो एवरीथिंग बिकम्स एन ईजी फॉर यू। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपका रिवीजन बहुत अच्छा चाहिए। रिवीजन से एक चीज़ होती है कि आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होता है फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए। तो बहुत स्ट्रांग फाउंडेशन, और ये चीज़ प्रीलिम्स की जो चीज़ है, ये जो सब्जेक्ट्स है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये आपके फॉरेस्ट सर्विसेज के जीके पेपर में, मेंस के जीके पेपर में भी काम आते हैं। तो मैंने सबसे पहले कंसिस्टेंटली उसका 10 बार रिवीजन किया। उसके बाद फिर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज़ किए कि कहाँ किस एरिया से क्वेश्चन बन रहे हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने फिर गेस वर्क स्ट्रैटेजी मैंने फॉलो की कि कुछ, क्योंकि 40-50 क्वेश्चन हमारे स्टैटिक से होते हैं। उसके बाद जो फॉरेस्ट सर्विस का अगर कट ऑफ आपको क्लियर करना है तो आपको कुछ हद तक, काफ़ी हद तक स्मार्ट गेस वर्क और थोड़ा सा लॉजिकली आंसर सॉल्व करने की जो स्ट्रैटेजी है
उसको उस पर आपको निर्भर करना पड़ता है। सो 15 से 20 मार्क का जो गैप होता है आपका उसी से ब्रिज अप होगा। सेकेंड स्टेज आती है मेंस एग्जामिनेशन की। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस बीइंग अ टेक्निकल सर्विस, ये मेंस एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ 4 पेपर्स। वन इज इंग्लिश, देन सेकंड इज जनरल नॉलेज। In the civil services there is a GS. It is the same in the forest services but is known as GK, general knowledge. And there are 2 optional paper. So for me, I selected zoology, which was my graduation subject, and forestry, which was my post graduation subject, as my optional. So English I prepared through the Wren and Martin red book, and it is quite easy to prepare. You can prepare English within 1 month or 1 month and 1.5 months you can prepare English easily. And for the GK part, as I have already told you that you can prepare the GK while when you are reading for the prelims only, because the questions which are asked in the GK paper are the same from that part, the ancient and medieval history, then modern history, then geography, economy and polity. And for this paper you also need to rely on some current affairs related to the economics and some current affairs related to the politics as well. So you will get to know that what kind of questions are being asked in the forest this GK paper. तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 5 साल के 6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जब एनालिसिस आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जीके के पेपर में। और दूसरी बात ये रही कि जब आप जीके का पेपर में एक चीज़ रहती है कि यहाँ का साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन जो रहता है वो बहुत स्पेसिफिक पूछा जाता है। तो उसके लिए आपको 9th एंड 10th की एनसीईआरटी, देन अगेन 11th एंड 12th की एनसीईआरटी, और कुछ स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट्स है, स्पेसिफिक जो टॉपिक्स है जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहा, नैनो टेक्नोलॉजी रहा, तो ये भी आपको प्रिपेयर करने पड़ते हैं और उनको स्पेसिफिकली आपको मतलब टू द पॉइंट आपको मेंस में लिखना पड़ता है फॉरेस्ट सर्विसेज के। तो मैंने ये प्रिपेयर किए थे, रवि अग्रहरी की बुक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इट इज़ टाटा मैग्रो हिल पब्लिकेशन की बुक है, तो उसमें से मैंने ये प्रिपेयर किए। और फॉर द ऑप्शनल पार्ट, द ऑप्शनल इज़ द थर्ड पार्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर दिस सर्विस, दिस मेंस इज़ द ऑप्शनल। तो एक ऑप्शनल ही है जो आपको इंटरव्यू की स्टेज तक लेके जा सकता है, क्योंकि यू नीड टू बी वेरी थरो विथ योर ऑप्शनल पेपर्स। तो मेरा ऑप्शनल का स्ट्रैटेजी इस तरीके से था कि मैंने दोनों ऑप्शनल्स के लिए स्पेसिफिकली रेफरेंस बुक यूज़ की थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आई हैव एम्पल ऑफ एज आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द फॉरेस्ट सर्विसेज, आई हैड एम्पल ऑफ टाइम टू प्रिपेयर माय ऑप्शनल इन डिटेल्ड। सो मैंने फॉरेस्ट्री के लिए तो मणिकंदन वगैरह की बुक नहीं पढ़ी। जिनके पास टाइम कम है, मतलब जो शॉर्ट टाइम में प्रिपेयर कर रहे हैं, 1 महीना या फिर 2 महीने बचे हैं, वो मणिकंदन पे रिलाई कर सकते हैं। लेकिन मैंने मोस्टली फॉरेस्ट्री के लिए एल.एस. खन्ना की प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सिल्वीकल्चर एंड देन मेंसुरेशन के लिए एल.एस. खन्ना की किताबें यूज़ की, और राम प्रकाश फॉरेस्ट मैनेजमेंट बाय राम प्रकाश, और ऐसी चीज़ें मैंने उसके लिए यूज़ की फॉरेस्ट्री के लिए। और मैंने खुद के नोट्स बनाए। ये 2 ऑप्शनल ऐसे हैं कि आपको खुद के नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, और खुद के नोट्स कंसिस्टेंटली रिवाइज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आफ्टर द प्रीलिम्स मेरे ये नोट्स रेडी थे, तो आपके प्रीलिम्स से पहले फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए आपके प्रीलिम्स से पहले दोनों ऑप्शनल के नोट्स आपके रेडी होने चाहिए। कुछ ऑप्शनल्स है जो आप प्रिपेयर कर सकते हो आसानी से, फॉरेस्ट्री एंड जियोलॉजी जैसे ऑप्शनल आप प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन बाकी अगर जोलॉजी की बात करें तो आपको कम से कम 3 से 4 महीने इस ऑप्शनल को देने पड़ते हैं। और ये है, और ये एक स्ट्रैटेजी। और दूसरी है फॉरेस्ट्री की, तो मैंने बताया कि नोट्स आपके रेडी होने चाहिए, और उसके बाद प्रीलिम्स के बाद आपको ये कंसिस्टेंटली आपको रिवाइज करना पड़ेगा। और मैंने तीसरी इंपॉर्टेंट इसमें ऑप्शनल के लिए स्ट्रैटेजी की कि मैंने बिना किसी क्लासेस में अपना टेस्ट सीरीज़ लगाने के बजाय मैंने अपने खुद के ये मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए, 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए, उनको टॉपिक वाइज सॉर्टिंग किया, और मैंने इस सारे क्वेश्चन पेपर मैंने एक 500 पेजेस की नोटबुक पे लिखे। और आज अगर मैं पढ़ रहा हूँ एक टॉपिक, कोई फॉरेस्ट्री का, सपोज फॉरेस्ट मेंसुरेशन का कोई टॉपिक पढ़ रहा हूँ, तो आज मैंने अगर पढ़ा वो टॉपिक, तो
next day in the morning I'll be going to write those all the question paper which are questions which are being which were asked in the previous past 10-year question paper in the next morning. I'm going to write all those paper all those questions. तो इसी तरीके से मेरे एक टॉपिक प्रिपेयर होते गए और साइमल्टेनियसली मेरा रिवीजन भी होते गया. तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ऑप्शनल का आप पेपर लिखते हो तो डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इनटू द फॉरेस्ट्री और एनी अदर ऑप्शनल, क्योंकि ये टेक्निकल साइंस बेस्ड ऑप्शनल होते हैं मोस्टली, तो डायग्राम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. आप मेरे जो दोनों पेपर्स थे तो मैंने ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में मैंने अपना डायग्राम्स ड्रॉ किए थे. ज़रूरी नहीं है कि आप कोई कलर पेन यूज़ करो, कलर कोई पेंसिल यूज़ करो, ये ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि मैंने सिर्फ मेरा पूरा पेपर मैंने सिर्फ ब्लू पेन से लिखा था. तो एंड दैट डजंट लाइक, कुछ लोग कहते हैं कि कलर पेन यूज़ करना चाहिए, कलर पेंसिल यूज़ करना चाहिए, उससे मार्क एनहांस होते हैं. तो मुझे नहीं लगता कि उससे कुछ मार्क्स एनहांस होता होगा. तो ये स्ट्रैटेजी मैंने ऑप्शनल्स के लिए फॉलो की है. और उसके बाद जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो आपने जो बल्कि आपके शायद से बल्कि नोट्स बन गए होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि एक शॉर्ट एंड क्रिस्पी नोट्स होने चाहिए. और अगर बल्कि नोट्स बन गए हैं तो एग्ज़ाम के कुछ महीने पहले, 1 या 2 महीने पहले, उसी से शॉर्ट नोट्स और फिर से आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ताकि एग्ज़ाम के 15-20 दिन में आपको वो रिवाइज़ करने के लिए काम आ सके. ये रही ओवरऑल मेंस की स्ट्रैटेजी, फॉरेस्ट के मेंस की स्ट्रैटेजी. अब आते हैं इंटरव्यू स्टेज पे. इंटरव्यू में आपको फॉरेस्ट का इंटरव्यू सिविल्स के इंटरव्यू से थोड़ा अलग होता है. पैनल सेम होते हैं, पैनल मेंबर्स भी सेम होते हैं, लेकिन इंटरव्यू थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा होता है. आपको साइंटिफिक क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं. फॉर एग्जांपल किसी बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पोल्यूशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी कन्वेंशन से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं. आपके बैकग्राउंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जैसे कि मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन फॉरेस्ट्री में किया है FRI देहरादून से, और मेरा थीसिस भी वर्क वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट पे था. तो मुझे पैनल ने ज़्यादातर उसी वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट पे क्वेश्चंस पूछे, FRI पे क्वेश्चन पूछे. तो फॉरेस्ट सर्विसेज में ये बात है कि आपको आपके डोमेन पे ज़्यादातर सब्जेक्ट पूछे जाते हैं. आप जिस सर्विस के लिए जा रहे हो तो आपको नेचर बेस्ड और इन्वायरमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादातर आपको पूछे जाते हैं, और बाकी सारे क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाते हैं. डिपेंड्स ऑन योर बैकग्राउंड. सम इंजीनियर्स आर आस्क्ड अबाउट, सम माइनिंग इंजीनियर्स को माइनिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं. तो ऐसे इस तरीके से होते रहता है. तो आपको इंटरव्यू के लिए भी इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ है कि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए. आपको अगर आंसर्स नहीं आ रहे हैं तो आपको पोलाइटली वहाँ पे एक्सेप्ट करना है. एक्सेप्टेंस एट द इंटरव्यू स्टेज इज़ द की टू योर सक्सेस, की टू गेट मोर मार्क्स. मुझे कई सारे क्वेश्चंस थे जिनके आंसर्स नहीं आए और मैंने वो पोलाइटली एक्सेप्ट किया था, और उसी चीज़ से मुझे लगता है मुझे इंटरव्यू में 204 मार्क्स थे इंटरव्यू में. तो उसी चीज़ की वजह से आपके मार्क्स एनहांस हो सकते हैं. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक एक्सेप्टेंस है कि आप क्या हो, आप कैसे हो, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आप में जो आंसर्स आपको पता है आप किस तरीके से दे रहे हो, आप कॉन्फिडेंट हो या नहीं, आप उसमें फंबल कर रहे हो या फिर कंफ्यूज हो रहे हो, तो दैट मे क्रिएट अ ब्लंडर ड्यूरिंग द इंटरव्यू स्टेज. तो ये रही पूरी IFS एग्जामिनेशन की जनरल स्ट्रैटेजी, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन.